दिल्ली में होने वाले अलग अलग गरबा कार्यक्रमों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गरबा आयोजकों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि गरबा कार्यक्रम में आने वाले लोगों के आईडी कार्ड की जांच की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखने की सलाह भी दी गई है और इसके अलावा गरबा कार्यक्रम में किसी भी संदिग्ध नजर आने वाले व्यक्ति की कड़ाई से जांच का सुझाव दिया गया है। आयोजकों से कहा गया कि मंच से समय समय पर यह जानकारी दी जाए कि यदि किसी महिला या लड़की को किसी अप्रिय गतिविधि का अनुभव हो तो वो तुरंत शिकायत करे। फिलहाल आपको बता दें कि गरबा आयोजन लगातार अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है और खासतौर पर दिल्ली में जो अलग अलग गरबा आयोजन कार्यक्रम है वहां पर अब संयोजकों को भी ये पत्र लेकर जानकारी साझा की गई है और साथ ही कुछ जरूरी निर्देश जिनकी पालना करने के लिए कहा गया है। तो भोपाल, खंडवा, कोटा और इसके अलावा भीलवाड़ा, ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गरबा आयोजन स्थल के बाहर ये पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं और चेतावनी दी गई है। से हमने आग्रह किया है कि इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ठीक पहचान पत्र देखकर ही आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें और बार बार स्टेज से अनाउंसमेंट करते रहें कि अगर किसी को कोई अवांछित गतिविधि दिखाई दे रही है या कोई ऐसा व्यक्ति लग रहा है जो किसी फेक आइडेंटिटी के जरिए उस उत्सव के अंदर आ गया है और उसकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध है, तो उनको कहां पर शिकायत करनी है, ये जो भी उत्सव में भाग लेने वाले वहां आएंगे उनको जानकारी बीच बीच में देते जाना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूं, कमिश्नर से निवेदन करना चाहता हूं, ये जो हाजी जो मोहम्मद जिसने 27 तारीख के दिन द बियर कॉकटेल जो पब में जिसने कार्यक्रम मंगाया, आप क्या इस पे एक्शन लेंगे? क्या बोलिए कि हमें एक्शन लेना है? मोहम्मद को उसकी औकात हम बता देंगे। अगर इस प्रकार से हिंदू फेस्टिवल में इस प्रकार से कार्यक्रम लगाकर अगर हमारी बहन बेटियों को अगर ट्रैप करने का कोई प्रयत्न करेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ना वो पब को छोड़ेंगे और ना ही कार्यक्रम लगाने वाले को छोड़ेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल के अवधपुरी में गरबा पंडाल में होर्डिंग लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि हाथियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। जय श्री राम के नारे वाले पोस्टर के साथ गरबा आयोजक दावा कर रहे हैं कि गरबा जिहाद से बचने के लिए कदम उठाया गया है। तो वहीं पोस्टर पर सबसे आखिर में लिखा गया है कि गरबा में पकड़े गए आरोपियों की उचित व्यवस्था की जाएगी। ये पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं। तो गरबा पंडालों में इस बार गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। भोपाल के अवधपुरी में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पोस्टर, मेन रोड है लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। क्या होगी उचित व्यवस्था नहीं पता। और पोस्टर पर देखिए जूते चप्पल बने हुए हैं पोस्टर पे। इसके अलावा ये लगातार नारे लगा रहे हैं। पोस्टर दूसरी तरफ भी है और पोस्टर लगा के भोपाल के अवधपुरी इलाके में यहाँ पर नारे लग रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं आप? क्या है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी इतनी सी मांग है, जो गरबा का जो पंडाल है या जो झांकियां होती हैं, यह माता की स्तुति होती है, पूजा की पद्धति होती है। आपकी अगर आस्था नहीं है सनातन में, आपका विश्वास सनातन में नहीं है और आप इस मानसिकता से आते हैं कि यहाँ माताओं बहनों को आप छेड़ेंगे या उनको जाल में फंसा के ले जाएंगे और उनके साथ लव जिहाद जैसी कुरीति को आप अपनाएंगे, ऐसी आपको प्रत्याशा है? ऐसा आपको लगता है ऐसा होता है? पूरे आजकल सब जगह यही तो हो रहा है। हाथ में ये डंडे वंडे क्यों रखे हुए हैं आप लोग? ये आत्मरक्षक के लिए है कि हमारी समिति में हमारी झांकी पे कोई गलत काम नहीं हो, उस चीज के लिए है बस। तो सारे लोग देखिए हाथ में बकायदा बड़े बड़े डंडे रखे हुए और जो पंडाल हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी होगी, जूते चप्पल बने हुए हैं। और भोपाल में अवधपुरी इलाके में फिलहाल इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है।
तो वही एमपी में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में अब बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जैसे हम हज पर नहीं जाते वैसे ही उन्हें गरबा में भी नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों से गरबा स्थल के प्रवेश द्वार पर गौमूत्र रखने की अपील भी की है। इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा बागेश्वर का बयान फिर मचा घमासान। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री पर भड़के बाबा। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। बाबा बोले हम हज पर नहीं जाते, वो गरबा में क्यों आएंगे? देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। नवरात्रि पर गरबा पंडालों में मुस्लिम समुदाय के युवकों की एंट्री के मुद्दे पर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री और इसको लेकर होने वाले विवादों के बाद इस बार देश के कई शहरों में गरबा पंडालों में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी कर दिया गया है ताकि कोई अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में प्रवेश न कर सके। वहीं इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर ने भी गैर सनातनियों को गरबा पंडालों में आने पर आपत्ति जताई। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि जब हम उनके हज पर नहीं जाते तो फिर वो हमारे गरबा पंडालों में क्यों आएंगे? देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। इससे टकराव बढ़ेगा और इससे देश का कोई भला नहीं होगा, बल्कि देश का नुकसान होगा। एक तरफ बाबा बागेश्वर ने मुसलमानों की एंट्री का विरोध किया तो वहीं एमपी बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि गरबा पंडालों में दूसरे धर्मों के वही लोग आए जो घर वापसी करना चाहते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों से ये कहकर गरबा पंडालों में न जाने की अपील की कि उन्हें लव जिहाद के आरोप में फंसा दिया जाएगा। इनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। वक्त बहुत खराब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने को संभालें और ऐसे आयोजनों से बचें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने हिंदू धर्म के किसी आयोजन में मुस्लिम समुदाय की एंट्री का मुखर विरोध किया और उनके बयान पर विवाद हुआ, क्योंकि इससे पहले जब नवंबर 2024 में अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन किए जाने की मांग की थी, उस वक्त भी बाबा बागेश्वर खुलकर मैदान में आ गए थे और ये सवाल पूछा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक बार फिर बाबा बागेश्वर उसी अंदाज में सामने आए।